गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 हीट उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था आपका आप उसको प्लीज रिवाइज करते रहिए ताकि साथ साथ आपका काम रेगुलर होता रहे। कल वाली वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने किया था कि कैसे आप टेम्परेचर स्केल्स में टेम्परेचर्स को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि कैसे आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो, कैसे हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको सोल्व करवाए थे, कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क दिए थे। तो शायद आप लोगों ने, आई होप आप सबने वो क्वेश्चन सोल्व करके देखे होंगे। आज जो हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है थर्मोमीटर। मैंने आपको शुरुआत में जब हमने टेम्परेचर के बारे में, जब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, तो वहाँ पे बताया था मैंने कि टेम्परेचर को मेजर करने की जो प्रोसेस है वो तो थर्मोमीटर ही है, लेकिन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो थर्मोमीटर है ना। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका नाम है थर्मोमीटर। तो जो हमारी हेडिंग है आज के टॉपिक के लिए बेटा, वो है थर्मोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओगे कि जो थर्मोमीटर है वो एक ऐसे डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। यानी कि आप लिखोगे इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, कि जो थर्मोमीटर है वो एक ऐसे डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है। अब जो कॉमनली हम अपनी रेगुलर लाइफ में जो थर्मोमीटर यूज करते हैं ना बेटा, अगर आप बात करते हैं जो कॉमनली यूज हमारा थर्मोमीटर है उसको हम बोलते हैं मर्करी इन ग्लास, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, देखो मरकरी इन ग्लास, यानी कि ग्लास के अंदर हम क्या फिल कर देंगे बेटा, मरकरी फिल कर देंगे। तो उसमें देखो होता क्या है, जो आपका ग्लास इन मरकरी इन ग्लास है उसके अंदर एक ग्लास की स्टेम होती है आपके पास। ठीक है, हमारे पास ग्लास की एक स्टेम होती है जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म बोर होता है, जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म बोर यानी कि सिलेंड्रिकल पाइप सी होती है एक, उसको बनाते हैं डायग्राम, यूनिफॉर्म बोर है। ठीक है, जिसका एक एंड तो क्लोज्ड होता है बेटा, दूसरा एंड पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोर लगा दी, यहाँ पे हल्का सा हम किंक बनाएंगे और नीचे फिर अपना आ जाता है ग्लास। इसका यहाँ पे हम एक बल्ब अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये बल्ब है जो कि फिल्ड होता है मरकरी से, यानी कि इस बल्ब के अंदर हम भरेंगे मरकरी, फिल्ड विद मरकरी। ठीक है, ये जो बोर है ना, ये जो स्टेम है, इसके ऊपर बेटा टेम्परेचर मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम स्केल बनाते हैं, ग्रेजुएटरी स्केल होता है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली जो मर्करी इन ग्लास, आप लोग कभी ना कभी तो बीमार हुए होंगे, कभी आपको फीवर हुआ है तो आप डॉक्टर के पास गए हो ना, तो डॉक्टर कुछ ऐसे इसी तरह का थर्मोमीटर आपके मुंह में डालता है ना, तो आप उसी थर्मोमीटर को यहाँ पे डिस्कस करने लग रहे हैं। ठीक है बेटा, इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है वो आगे हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेटा क्या होता है, ये जो आपके पास ग्लास स्टेम है इसके अंदर एक यूनिफॉर्म बोर है जिसके अंदर की हमने इसके मतलब स्टेम का जो एक एंड है वो तो क्लोज है, दूसरे एंड पे हमने एक बल्ब अटैच किया हुआ है, और ये जो बल्ब है ये मरकरी से भरा हुआ है। ठीक है, बल्ब से ऊपर हल्का सा यहाँ पे किंक है, इस किंक का क्या इस्तेमाल होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है ये जो मरकरी है ना ये एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जो मरकरी है वो क्या करती है बेटा, एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि फैलने लग जाती है। अब जैसे ही मरकरी एक्सपेंड होगी ये इस बोर के अंदर ऊपर तक जाएगी। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी हाइट गेन कर लेगी। ठीक है, मान लो उसने यहाँ तक टेम्परेचर गेन कर लिया, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर मेजरमेंट होगा उससे हम बता देंगे कि फिलहाल टेम्परेचर इतना हो गया।
ठीक है। यानी क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, ये जो मरकरी होता है ये एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, और एक्सपैंड होकर ये इस बोर के अंदर राइज करता है, और जितने लेवल तक ये राइज करता है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेते हैं कि इस थर्मोमीटर ने जो टेम्परेचर मेजर किया है उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है। तो नॉर्मली ये हमारा थर्मोमीटर होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब ये जो थर्मोमीटर है ना बेटा, इसका दूसरा नाम भी है क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो किया जाता है बॉडी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए। ठीक है। इसका मेनली यूज किया जाता है टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बेटा, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका मेनली यूज किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो लाई करता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है। तो इसीलिए जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसके ऊपर जो ये टेम्परेचर स्केल की जो मेजरमेंट्स होती है वो इन्हीं टेम्परेचर्स के बीच में लाई करती है। ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मान लो आपको इस रेंज से बाहर का टेम्परेचर मेजर करना हो, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर मेजर करना हो, या फिर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर मेजर करना हो, तो फिर आप क्या करोगे? तो बेटा उसके लिए अलग थर्मोमीटर्स यूज किए जाते हैं जिनका नाम होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। क्या नाम होता है बेटा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। और ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं ना ये टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस के बीच का। ठीक है। यानी कि इनकी जो टेम्परेचर रेंज होती है काफी वाइड होती है, ये काफी अच्छी रेंज तक टेम्परेचर्स को मेजर कर पाते हैं। लेकिन जो ये हमारा मर्क्यूरी इन ग्लास यानी कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच के टेम्परेचर को मेजर कर पाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो किंग है ना बीच में जो घुमाव दे रखा है, ये क्यों दे रखा है? ये इसलिए दिया गया है ताकि जैसे ही टेम्परेचर में चेंज हो मरकरी एकदम से नीचे ना आ जाए। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही कोई जैसे डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करता है, आपके मुंह में वो थर्मोमीटर देता है, तो उससे पहले वो थर्मोमीटर को ऐसे पकड़ के 2-3 बार झटका मारता है। देखा होगा ना आपने? वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि अगर ऊपर के बोर के अंदर कोई मरकरी अगर प्रेजेंट हो तो वो इस किंग में से होते हुए बल्ब के अंदर आके बैठ जाए। ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर पहले से मरकरी है तो फिर टेम्परेचर जो उसकी जो रीडिंग है उसको हमने अगर 0 नहीं करा तो फिर टेम्परेचर की जो मेजरमेंट्स करेंगे वो एक्यूरेट नहीं हो पाएंगी। ठीक है। तो किंग का क्या इस्तेमाल है? किंग इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि टेम्परेचर चेंज होने पे जो मरकरी है वो एकदम से नीचे ना आ जाए। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो जो डॉक्टर्स होते हैं आपके मुंह में थर्मोमीटर डालने से पहले वो उसको 1-2 बार से झटका देते हैं, जर्क देते हैं, है ना? इसलिए करते हैं ताकि अगर इसके ऊपर के बोर के अंदर कोई मरकरी प्रेजेंट हो तो वो किंग में से होते हुए बल्ब के अंदर आके बैठ जाए। ठीक है बेटा। अब देखो हमने इस थर्मोमीटर के अंदर सिर्फ मरकरी का ही क्यों इस्तेमाल करा है, किसी दूसरे एलिमेंट का हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। तो अब हम वो कंडीशंस देखेंगे जिसकी वजह से थर्मोमीटर्स के अंदर मरकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा। देखो पहली कंडीशन ये है बेटा कि जो ये मरकरी होता है ना ये टेम्परेचर इंक्रीज होते ही बहुत ही लार्ज वैरायटी में, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में एक्सपेंड करता है। यानी कि इसका जो एक्सपेंशन होता है काफी हाई होता है और लार्ज अमाउंट में एक्सपेंशन की वजह से थर्मोमीटर के अंदर जो ग्रेजुएटेड स्केल पे मेजरमेंट करना होता है वो काफी इजी हो जाता है। ठीक है। यानी कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर रेंज चेंज होगा इसका जो एक्सपेंशन होगा काफी हाई होगा, काफी लार्ज एक्सपेंशन होगा, तो जो उसका जो मेजरमेंट करना होगा ग्रेजुएटेड स्केल के वो काफी इजी हो जाता है। यानी कि ड्यू टू लार्ज एक्सपेंशन observation is quite easy, मरकरी के काफी अच्छा एक्सपेंशन की वजह से थर्मोमीटर में जो ग्रेजुएटेड स्केल होता है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करना काफी इजी होता है। सेकंड बात क्या होती है कि ये जो मरकरी होता है ना ये ग्लास से स्टिक नहीं होता है।
ठीक है। जो हमारे पास बोर है वो ग्लास की होगी ना, तो जो मरकरी होता है ना, ये ग्लास से चिपकता नहीं है, तो वो इजीली इस ग्लास के अंदर मूव कर सकता है। तो हम लिखेंगे कि जो मरकरी है ना, वो डज नॉट स्टिक, चिपकती नहीं है विद ग्लास, ठीक है। सो इट कैन मूव इजीली इनसाइड द ट्यूब, ठीक है बेटा। फोर्थ बात क्या होती है, द थर्ड बात बेटा ये है कि जो ये मरकुरी है ना, ये जो मरकुरी है ये काफी शाइनी है और ओपेक है, ठीक है। ये जो मरकुरी है ये ओपेक और काफी शाइनी है, इसीलिए वो ग्लास के अंदर बहुत ही इजीली विजिबल होती है, ठीक है। यानी कि इट इज ओपेक एंड शाइनी, ठीक है। तो बहुत इजीली विजिबल होती है, सो इट इज इजीली विजिबल, इजीली विजिबल, ठीक है बेटा। क्या चौथी बात, क्या तीसरी बात क्या है हमारे यहाँ पे कि जो ये मरकरी है ये ओपेक है और शाइनी है, तो इसको देखना काफी आसान होता है, यानी कि ये इजीली विजिबल होती है। और फोर्थ इसकी क्वालिटी ये है बेटा, ये जो मरकुरी है वो लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। इसलिए उसका जो मूवमेंट होता है काफी इजी होता है, और हम इजीली अपने थर्मोमीटर के अंदर जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस करनी होती है वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो बोलेंगे इट रिमेन्स इन a liquid state for large range of temperature, ठीक है बेटा। तो बेटा आज हमने पढ़ा थर्मोमीटर्स के बारे में। थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जो हम कॉमनली थर्मोमीटर यूज करते हैं बेटा वो होता है मर्क्यूरी इन ग्लास, और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो ये मर्क्यूरी इन ग्लास होता है, इसके अंदर ग्लास की एक स्टेम होती है जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म बोर होता है, उसका एक एंड होता है वो क्लोज होता है, दूसरे एंड पे हम एक ग्लास अटैच कर देते हैं, उस ग्लास के अंदर क्या भरी जाती है, मर्क्यूरी भरी जाती है। और जैसे ही थर्मोमीटर का टेम्परेचर राइज होता है, ये जो मर्क्यूरी होती है ये एक्सपेंड करके इस बोर के अंदर ऊपर राइज कर जाती है, जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब ये जो आपका थर्मोमीटर जो मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर है, इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मेनली यूज किया जाता है बॉडी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए। हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं इनका जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो इन्हीं दोनों रेंजेस के बीच में होता है। लेकिन अगर आपको मान लो हाईयर टेम्परेचर या फिर बहुत ही लोअर टेम्परेचर को मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, उनके लिए हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का। अभी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक के बीच के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्यों मर्क्यूरी का ही इस्तेमाल किया जाता है एक थर्मोमीटर के अंदर, तो इसके 4 रीजन थे। पहला रीजन था कि जो मर्क्यूरी है ना वो थोड़े से भी टेम्परेचर चेंज की वजह से काफी ज्यादा एक्सपेंशन शो करता है, ठीक है। उसका ज्यादा एक्सपेंशन होता है तो जो थर्मोमीटर स्केल होता है उस पर ऑब्जर्वेशन करना काफी ईजी हो जाता है। सेकंड बात ये है कि जो मर्क्यूरी है वो ग्लास के साथ चिपकता नहीं है, तो उस ग्लास के अंदर इजीली मूव कर सकता है। थर्ड बात ये है कि बेटा जो ये मर्क्यूरी है ये ओपेक और शाइनी है, तो इजीली विजिबल होता है, बहुत ही आसानी से हमें दिखाई देता है। और फोर्थ बात ये है बेटा कि जो ये मर्क्यूरी है ये काफी लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में रहती है, ठीक है बेटा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो काम होगा वो हम कल वाली वीडियो में करेंगे। आपका होमवर्क है कि थर्मोमीटर के बारे में आपको अपनी बुक से पूरी थ्योरी कंप्लीट पढ़नी है, अच्छे से समझ के पढ़नी बेटा, ठीक है बेटा। चलो आगे का काम हम कल करेंगे। थैंक यू।